ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। ओके, हरे कृष्णा। तो there is some sound coming somewhere. Yes. तो आप सबको याद है हमने कल हम लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? ओके, एक एक जन करके एक चीज बताएंगे आप। एक चीज बताएंगे आप। यस। तो लास्ट क्लास में और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त किया है कि ये शंभु जो शिव जी है वो तो चराचर गुरु है, इसने सब शिव जी को प्रेम करता है, तो शुद्ध भक्त है। वैष्णव नाम जथा शंभु अब बोला है, सारे वैष्णव से सर्वश्रेष्ठ है, उनसे भी दुख गलत व्यवहार कर दिया। उनके मतलब ये जो वैष्णव अपराध है को भी ना लगना चाहिए। इस वैष्णव में उठना बैठना बात भी करना थोड़ा कम लेवल वाला छोटा वाला वैष्णव है, तो छोटा वैष्णव है बोल के अपराध कर लेता है। तो पर बड़ा बड़ा वैष्णव के साथ जब हमारा रिश्ता होगा तो अपराध नहीं करेंगे। तो दुख देखा सबसे बड़ा वैष्णव का साथ साक्षात्कार उनको हुआ है, फिर भी अपराध कर दिया। तो ये चीज हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। तो कि हमको लगता है कि हमारा अपराध हम केवल छोटे वैष्णव के साथ हम डील कर रहे हैं, वो भक्ति सही से नहीं कर रहा है इसीलिए हमारा अपराध हो जा रहा है। पर अगर बड़े वैष्णव के साथ डील करेंगे तो अपराध नहीं होगा। पर दक्ष तो सबसे महान वैष्णव शिव जी से व्यवहार किया, डीलिंग किया, फिर भी उन्होंने अपराध कर लिया। ये पहला चीज़ हमने सीखा था। और कोई कुछ बोलेगा? और क्या हमने सीखा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हाँ, आपने ये बताया था कि हमें भौतिक मापदंड से, भौतिकता से आध्यात्मिकता को नहीं मापना चाहिए। और इसमें आपने एक स्केल का एग्जाम्पल भी दिया था कि इस स्केल से जैसे हम लोग लंबाई चौड़ाई कपड़े का लेंथ ये सब माप सकते हैं, लेकिन दूध कितना लीटर का है वो नहीं माप सकते हैं। इसी प्रकार हमें भौतिकता से, अगर किसी के पास भौतिक ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, धन बहुत ज्यादा है या बुद्धि है, उससे हम आध्यात्मिकता को नहीं माप सकते हैं। वो अगर हम करते हैं तो उससे हमारा अपराध होता है। या करेक्ट। तो दक्ष यही गलती कर दिया था। दक्ष ने क्या गलती किया? वो भौतिक मानदंड से आध्यात्मिक प्रगति को नापने का कोशिश किया था, तो इसलिए इससे हमारा अपराध होता है। यस। और कोई कुछ बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, आपको जो मोची और उसका स्टोरी सुनाए थे पंडित जी का, उससे हमें ये मिलता है कि भगवान के लिए भौतिक सामग्री, भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मन शुद्ध होना चाहिए। तो
ओके, मन शुद्ध होना चाहिए। और क्या हमने शिक्षा प्राप्त किया था उस कहानी से? मन शुद्ध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, सरल श्रद्धा होनी चाहिए हाँ, भगवान पे। सरल श्रद्धा होना चाहिए। भगवान के ऊपर सरल श्रद्धा होगा तो हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगा। बहुत सारा भौतिक चीज़ें हमारे पास है, उससे भगवान को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। ओके, और कोई, और कुछ? प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। या आपने बताया था कि हमारे हृदय में भी दक्ष की चेतना है, हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। ओके, किस तरह का दक्ष की चेतना है हमारे हृदय में? ये जो अहंकार आ गया था दक्ष के अंदर, वो हम सब में ही आ जाता है बहुत आसानी से। हमारे पास जरा सा धन होता है, जरा सी कुछ हम चीज के बारे में ज्ञान लाभ करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। वेरी गुड। तो हमारे अंदर जब अहंकार आ जाता है तो ये दक्ष की चेतना है। यस, और कुछ? That's all. Okay. नहीं, एक चीज और बताए थे प्रभु जी आप कि शिव जी को श्राप दिए थे दक्ष और श्राप देकर चले गए थे, लेकिन शिव जी के लिए ये श्राप जो है वो आशीर्वाद में बदल गया। परफेक्ट। तो भगवान हमारे मतलब कि भक्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी श्राप हो या कुछ भी तो वो आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है। वेरी गुड। तो ये आप सबको याद है कि दक्ष ने क्या श्राप दिया कि शिव जी को कोई भी यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो उससे क्या फायदा हुआ? शिव जी को आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद की तरह ये परिणत हो गया। ओके, वेरी गुड। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे। तो जब ये सारा दक्ष प्रजापति ने ये श्राप देके चले गए तो नंदीश्वर जो शिव जी के वाहन, शिव जी के प्रमुख अनुयायी, तो नंदीश्वर खड़े हो गए और नंदीश्वर बहुत उनका गुस्सा बढ़ गया था कि क्योंकि दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बहुत बुरा सब बताया। हम तो पढ़े थे लास्ट क्लास, देखे ना, शिव जी का बंदर जैसा आंख है, ये है, वो है। तो नंदीश्वर सब सुन रहे थे। फिर खड़े हो गए और दक्ष को श्रापित किए। तो वो हम पढ़ेंगे आज। नंदीश्वर क्या बोल रहे हैं दक्ष को, देखिए। ओके, ये श्लोक है। ओके, यह है 23 नंबर श्लोक। आप खोलिए। किसी के पास भागवतम है हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? प्रीति माता जी शायद नहीं दिखाई। प्रीति माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई? बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मा गति पशु स्त्री कामा सोस्तो अतितराम दक्षो बस्ता मुखोचिरात। या पढ़िए ट्रांसलेशन, पढ़ो। राजा दक्ष ने शरीर को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। तो ये दक्ष जो है वो बहुत ही भौतिक शरीर में लिप्त है और इसको केवल शारीरिक कार्य में ही वो सोचता रहता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे एक जानवर, स्पेशली बकरी,
क्या करता है? मैं करता है ना, मैं करता रहता है। तो उसी तरह दक्ष भी मैं करता रहता है। इसलिए दक्ष को बकरी का सर मिल जाएगा तो वो अच्छे से मैं कर पाएगा। हरे कृष्ण, ऐसे श्राप दे दिए। और फिर ये श्राप देने के बाद नंदीश्वर ने सारे ब्राह्मण, जितने सारे ब्राह्मण एकत्रित थे, उनको भी खड़े होकर श्राप देने लग गए। और हम देखेंगे कि क्या श्राप दिए ब्राह्मण लोगों को। हम्म 26 नंबर, सर्वभक्षा द्विजावृत्यै, सर्वभक्षा द्विजावृत्यै, धृत विद्या तपोव्रता, धृत विद्या तपोव्रता, वित्त देहेन्द्रियारामा, वित्त देहेन्द्रियारामा, याचका विचरन्त्व इह। याचका विचरन्त्वया। देखिए, पढ़िए ट्रांसलेशन। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन हेतु विद्या, तप तथा व्रतादि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भक्षाभक्ष का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। क्या क्या बताएं, देखो। सर्वभक्षा द्विजे वृत्ते, ये जो ब्राह्मण लोग हैं सब कुछ खाने लग जाएंगे। और हम देखते हैं ब्राह्मण लोग सब कुछ खाने लग गए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो हम अपर बर्थ में बैठ के चैंटिंग कर रहे थे। तो एक व्यक्ति लोअर बर्थ में सो रहे थे। तो नहीं उल्टा मैं बताया, वो अपर बर्थ में सो रहे थे, मैं नीचे बैठ के चैंटिंग कर रहा था सुबह उठ के। तो वो ऊपर से मेरे को देखे और ऊपर से देख के फिर जंप मारे, और जंप मार के बैठ गए मेरे सामने। मैं तो अपना चैंटिंग कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ सुबह सुबह। तो वो अपना फिर ऐसे टी शर्ट निकाल के फिर अपना जेनुआ को निकाले। ये तो रहता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, थ्रेड। तो जनेऊ को निकाले, मेरे सामने दिखाए और बोले हम भी ब्राह्मण हैं। तो मैंने तो दंडवत कर दिया, यस आप ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो फिर वो ब्रश करने चले गए, वो सब करने लग गए। और ब्रेकफास्ट का बात आया तो सब खाने लग गए। ब्राह्मण है, हम देख रहे थे कि कैसे ब्राह्मण की व्यवहार होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में ब्राह्मण जी ऑमलेट खाए, अंडे खाए अच्छे से। और फिर दोपहर में ब्राह्मण जी नॉन वेज, चिकन, मटन, सब कुछ क्या क्या सब खा रहे थे दिन भर। रात में तो हम जल्दी सो गए थे, फिर हम देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए ब्राह्मण जी क्या खाए। पर ये ब्राह्मण जी हैं। तो दक्ष ने ऐसे श्राप दिया कि ब्राह्मण होके वो सब कुछ खाने लग जाएंगे। तो और ये आजकल हम देखते हैं लोग बहुत अपने आप को गर्वित मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पर ब्राह्मण की कोई भी आचरण उनमें दिखाई नहीं देता है। तो ये पहला चीज उन्होंने श्राप दिया। दूसरा चीज देखिए क्या श्राप लिखा है। धृत विद्या तपो व्रत वित्त देहेन्द्रियाराम। वो अपनी जितनी सारी विद्या है, जो भी तप करते हैं, जो कुछ भी ब्राह्मण लोग करेंगे, सब कुछ कैसे मेरा पेट भरण पोषण हो जाए उसी की उनकी चिंता रहेगी। एक्चुअली ये सारे विद्या जो है, वेद की विद्या है, पठन है, वो सब है, ये उदर भरण पोषण के लिए नहीं है, वो तो एनीवे हो जाएगा। ये हमको भक्ति में प्रगति करवाने के लिए है और दूसरों को सहायता करना है भक्ति में प्रगति करने के लिए। बट आजकल हम क्या देखते हैं, ब्राह्मण लोग का मेन फोकस रह जाता है कि किस तरह मेरा पेट भर जाए।
तो ये सारे अपनी विद्याओं को यूज करेंगे उदर भरण पोषण के लिए। और तीसरा चीज, याचक विचरंत वो यह, और इस जगत में वो सारे ब्राह्मण लोग घूमते फिरते भिक्षा मांगने लग जाएंगे, किस तरह मेरे को कुछ भिक्षा दीजिए ताकि मेरा भरण पोषण हो जाए। पढ़िए ट्रांसलेशन। यस 26 नंबर है हाँ प्रभु जी। यस। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन हेतु विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भक्ष्याभक्ष का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। यस तात्पर्य पढ़िए। नंदीश्वर ने राजा दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा श्राप दिया, वह पूर्ण रूपेण कलयुग में कार्य कर रहा है। तथा कथित ब्राह्मण अब परम ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह मनुष्य जीवन परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए है। अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथा कथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। तो ये ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं आजकल? वो अपना कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण का कार्य होता है कि लोगों को ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान करना। वो कोई कुछ कर नहीं रहा है। उनकी ब्राह्मण वृत्ति उनकी पैसा मतलब प्रोफेशन बन गया है, ताकि हम उनकी भरण पोषण हो जाए। तो इस तरह नंदीश्वर ने सारे ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया और दूसरी ओर दक्ष को भी श्राप दे दिया। तो ये चीज हमको एक शिक्षा हमको मिलता है। सारे ब्राह्मण लोग हमने देखा इधर कि ब्राह्मण लोग और दक्ष शिव जी का अपराध किए, जो शिव भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो जितनी सारी हमारी विद्या है, उसका जो पर्पस, उसका जो लक्ष्य है, हम भूल जाते हैं। ये सारी जो आध्यात्मिक विद्या है, इसका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। पर अगर हम वैष्णवों की निंदा करके भगवान की भक्ति करेंगे तो ये सारी जो आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक शक्ति हमने प्राप्त किया है भगवान की आराधना करके, उस सारी विद्या की जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो हम भूल जाएंगे और ये सारे चीजों को हम हमारी भौतिक चीजों में लगा देंगे। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा ताकि ये चीज आप समझ पाएं। उदाहरण नहीं, ये एक सत्य घटना है। ये भागवत की 9वें स्कंद में आता है। तो भागवत की 9वें स्कंद में कहानी आता है सौवरी मुनि की। आप सब जानते हैं सौवरी मुनि को? नहीं जानते? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए। तो सौवरी मुनि जमुना के अंदर वृंदावन में, हम सब इस बार वृंदावन जा रहे हैं तो आप सब भी आइए। तो देखिए सौवरी मुनि जमुना के अंदर वृंदावन में तपस्या कर रहे थे। हजार साल तक तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर। ऐसे नहीं कि पानी के बाहर, पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो उस वृंदावन में यमुना के किनारे कभी कभी गरुड़ जी आते थे। और देखिए गरुड़ जी तो भगवान के भक्त हैं, पर गरुड़ जी का खाना मछली है, पंछी है। तो गरुड़ जी आके एक मछली उठाते थे
और लेके चले जाते थे। उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हो जाता था उससे। तो ये बहुत सौबरी मुनि को खराब लगा कि अरे ये गरुड़ जी आके इधर मछली खा लेते हैं, मछलियों का कैसे संरक्षण होगा, मछलियों के बारे में कैसे होगा। तो सौबरी मुनि पानी से बाहर निकल के गरुड़ जी को श्राप किए कि आपको इधर नहीं आना चाहिए। गरुड़ जी बोले ठीक है, मैं इधर नहीं आऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। तो गरुड़ जी जाते समय, क्योंकि वो तो सुबह सुबह आ गए थे इधर मछली खाने के लिए, एक मछली उनका ब्रेकफास्ट कैसे होगा, लंच कैसे होगा। तो गरुड़ जी क्या किए, सौबरी मुनि मना किए कि इधर आप आ नहीं सकते हैं। तो गरुड़ जी जाते समय एक मछली उठा के लेके चले गए, आज उसी दिन का, फिर बाद में नहीं आएंगे कल से। सौबरी मुनि इतने क्रोधित हो गए कि मैं मना किया उसको मछली खाने के लिए, फिर भी आज का लेके चला गया। तो सौबरी मुनि श्राप दिए गरुड़ जी को कि अगर आप वृंदावन में इस जगह पे फिर से कभी आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगा। तो सौबरी मुनि से श्राप दी। देखिए, भगवान की वाहन है गरुड़ जी। गरुड़ जी को हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं कि गरुड़ जी आप मेरे को वैकुंठ वृंदावन धाम लेके जाइए। और सौबरी मुनि खुद वृंदावन धाम में हैं और गरुड़ जी का अपराध किए। तो गरुड़ जी को जैसे श्रापित किए सौबरी मुनि, फिर श्राप करके गरुड़ जी चले गए। फिर से कभी भी वृंदावन नहीं आए, यमुना किनारे नहीं आए। तो सौबरी मुनि जब अंदर गए, क्योंकि वो वैष्णव अपराध किए, सौबरी मुनि जब यमुना के अंदर गए फिर से तपस्या करने के लिए, कुछ दिनों के बाद एक दिन सौबरी मुनि ने यमुना के अंदर जब तपस्या कर रहे थे, दो मछली, मादा मछली और पुरुष मछली को भोग करते देखा, मैथुन करते देखा। सौबरी मुनि का काम वासना इतना जागृत हो गया मछलियों की मैथुन कार्य में देख के, सौबरी मुनि खुद उठ गए, यमुना से ऊपर उठ गए और उनको लगा मेरा जीवन का क्या मैं कर रहा हूं, अगर मेरे को भोग करने के लिए कुछ नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और सौबरी मुनि के हृदय में इतना तीव्र तरीके से काम वासना जागृत हुआ कि वो मांधाता राजा के पास चले गए, क्योंकि वो सुने थे मांधाता राजा के 50 सुंदर तरुणी बेटियां हैं। तो मांधाता राजा को जाके बताने लग गए सौबरी मुनि कि आप आपकी बेटी मेरे को विवाह में दीजिए। और मांधाता राजा देखे सौबरी मुनि का, आपने देखा कि पानी के अंदर जब हम घुस के रहते हैं या हाथ कपड़ा धोते हैं तो हाथ कैसे हो जाता है। सौबरी मुनि हजार साल पानी के अंदर थे, तो उनका पूरा ऐसे, ये सब ऐसे ऐसे हो गया था, नीचे गिर गया था और पूरा सफेद हो गया था, बाल सफेद हो गया था। तो मांधाता राजा बोले ये हमारे दामाद बनेंगे। तो मांधाता राजा सौबरी मुनि को जानते थे कि उनकी बहुत योग शक्ति है, मना कर देंगे तो श्राप दे देंगे मेरे को। तो मांधाता राजा सुंदर तरीके से हाथ जोड़ के बोले कि ये मेरे 50 बेटियां हैं, आप खुद ही चयन कर लीजिए, जिनके साथ आपका मन करता है शादी कर लीजिए। अगर वो राजी हो जाते हैं तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरी बेटियां लोग राजी हो जाते हैं तो कुछ आपत्ति नहीं। तो सौबरी मुनि गए, 50 उनकी जो बेटियां थे उनके पास, सब लोग खिल्ली उड़ाने लग गए, सौबरी मुनि का हंसने लग गए और बोले अरे आईना देख के आओ, दर्पण देख के आओ, कैसा तुम है, तुम शादी करेगा, अभी मरने के कगार में आ गया है। तो सौबरी मुनि बहुत क्रोधित हो गए, खुद जाके सही में नदी किनारे, दर्पण नदी किनारे जाके मुंह देखा तो सही में उनका मुंह बहुत खराब हो गया था और शरीर खराब हो गया था। तो अपनी योग शक्ति से सौबरी मुनि अपना शरीर को पूरा परिवर्तन कर दिए, एक युवक बन गए, बहुत ही सुंदर गंधर्व जैसा शरीर बना दिए और बहुत सुंदर शरीर बना दिए अपनी योग शक्ति में। देखिए
योग शक्ति का क्या शक्ति है। तो और फिर से मांधाता राजा के राज्य में आए, और जैसे ही ये सारे तरुणी लोग बेटी लोग देखे, सब लोग बोलने लगे मेरे को शादी करना है, मेरे को शादी करना है, मेरे को शादी करना है। और सौबरी मणि 50 के 50 बेटियों से सबसे शादी कर ली। हरे कृष्ण। एक एक पत्नी से सौबरी मुनि 100 संतान उत्पन्न किए, 5000 की फैमिली हो गया उनका। हरे कृष्ण। ये है वैष्णव अपराध का समस्या। सौबरी मुनि वृंदावन में यमुना के अंदर तपस्या कर रहे थे, और देखिए वैष्णव अपराध करके सारा तपोवल जो भी हम तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, वृंदावन में जाके व्रत कर रहे थे। ये सारी तपोवल का जो मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति करना, ना कि इस तपोवल को भौतिक जगत में और भोग करने में व्यवहार करना। पर क्योंकि सौबरी मुनि ने अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, उन्होंने अपनी तपोबल और सारे व्रत का जो लक्ष्य है वो भूल गए, और सारी तपोबल को उन्होंने भौतिक सुख सुविधा, भौतिक आनंद में लगाने लग गए। तो उसी तरह हम अपने जीवन में भी हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए, सौबरी मुनि वृंदावन में कर रहे थे, हम तो कलकत्ता में करते हैं या फिर कोई और शहर में कर रहे हैं, पर अगर हम वैष्णवों की अपराध करेंगे, वैष्णव निंदा करेंगे, तो हमारे हृदय में काम वासना, इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति बढ़ते जाएगा, और जितने भी भक्ति के लिए हमने पूंजी प्राप्त किया है भक्ति करके, सारी पूंजी को हम भौतिक सामग्री सुख सुविधा बढ़ाने में लग जाएंगे। तो इसीलिए हमको वैष्णव अपराध से सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह इधर दक्ष जितने सारे ब्राह्मण थे, ये सारे ब्राह्मण दक्ष की सभा में जो उपस्थित थे, इस सारे ब्राह्मणों को श्राप लग गया, क्योंकि वो वैष्णव अपराध, शिव जी को जो अपराध हुआ उसके भागीदार हो गए। और वो अपराध के भागीदार होकर उनको क्या नुकसान हुआ? जितने सारी वो व्रत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो सारे व्रत की शक्ति उन्होंने भौतिक सामग्री, भौतिक आनंद में लगा दिया। ये सारी जो हम व्रत कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य भौतिक नहीं है, इसका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक है। पर अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति को हम भौतिक सामग्री, भौतिक आनंद जुटाने में लग जाएंगे। तो इस तरह नंदीश्वर जी ब्राह्मण और जितने सारे दक्ष और जितने सारे ब्राह्मण थे, उनको ऐसे श्रापित किए। अब जब ऐसे श्रापित किए तो ब्राह्मण लोग भी उत्तेजित हो गए। ब्राह्मण लोग बोले हमको भी श्राप देना आता है बाबा, आपको खाली श्राप देना आता है क्या? हम तो ब्राह्मण हैं, आप सब तो भूत पिशाच हैं, आप हमको क्या श्राप देंगे? हमारा तो ब्रह्म तेज है, हम श्राप देंगे। अभी ब्राह्मण लोग देखिए क्या श्राप देते हैं। हरे कृष्ण। ओके। भवव्रत धराये च, पढ़िए। भवव्रत धराये च, ये च तान् समानुव्रता, ये च तान् मनुव्रता, पाषाण्डिनस्ते भवन्तु, पाषाण्डिनस्ते भवन्तु, सत्शास्त्र परिपन्थिनः, सत्शास्त्र परिपन्थिनः,
सत्शास्त्र परिपंथिना तच्छास्त्र परिपंथिना भवव्रता धरा ये च भवव्रतधरा। ओके, पढ़िए, जो भी पढ़िए। भवव्रता धरा ये च भवव्रतधरा ये च तान् समानुव्रता ये च तान् समनुव्रता पाषाण्डिनस्ते भवन्तु पाषाण्डिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपन्थिनः। सत्शास्त्र परिपन्थिना। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तो वो नास्तिक बन जाएगा। जो शिव का पालन उपासना करेगा वो भगवान विष्णु की विरोधी बन जाएगा, वो नास्तिक बन जाएगा। हरे कृष्णा। और देखिए आगे जाके क्या बोलेंगे, वो गांजा गांजा ये करेगा, वो सब करेगा। आगे पढ़िए। नष्ट शौचा मूढ़ा धियो, पढ़ो पढ़ो, कोई तो पढ़ो। हाँ पढ़ो प्रकाश, पढ़ो। नष्ट शौचा मूढ़ा धियो जटा भस्मास्ति धारिणः जटा भस्मास्ति धारिणा विसन्तु शिव दीक्षायां विशन्तु शिवा दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। यत्र दैवं सुरासवम्। पढ़िए। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मतिहीन होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के उपरांत वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। हरे कृष्णा। ये हमने हमारे डिवोटीज ऋषिकेश में एडवांस पार्टी लोग के गए थे रूम बुक करने के लिए, और उधर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं था। हमको लगा ऋषिकेश गंगा किनारे अच्छा रहेगा, पर बहुत बड़े बड़े जटाधारी लोग और बहुत सारे फॉरेनर्स, उनके गुरु वर्ग सब बैठ के मिलजुल के गांजा पी रहे थे। तो वीर नरसिंह प्रभु हमको बताए कि प्रभु जी ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। तो हम देखते हैं ये इस तरह अभी भी आज भी ब्राह्मणों की जो श्राप शिव जी के अनुयायियों को मिला है, हम देखते हैं शिव जी के अनुयायी गांजा पीते हैं, मदिरा पीते हैं, बड़ा बड़ा जटा रखते हैं, भस्म लगाते हैं और बहुत सारे अशौच, बहुत सारे गंदी हरकतें करते हैं। तो इस तरह ब्राह्मण लोग श्राप देने लग गए नंदीश्वर और शिव के अनुयायियों को। शिव के अनुयायियों ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, ये पूरा ऐसे, ये उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है, ये ऐसे ऐसे पूरा उत्तेजित हो गया और शिव जी खड़े होके निकल गए। हरे कृष्ण। कुछ भी बताया नहीं, शिव जी निकल गए और उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी लोग चले गए। तो हमारा प्रश्न ये उठता है अभी कि क्या शिव जी के अनुयायी और ब्राह्मण लोग सही कार्य किए श्राप देके अपने आप को? ये पहला प्रश्न है, कौन बताएगा? यस यस, एनीवन? नहीं प्रभु जी, श्राप नहीं देना है। ओके, एक वन। पहले सुबर्णा श्यामा माता जी, फिर ज्योति माता जी, फिर जयनिताई माता जी। ओके जी प्रभु जी, श्राप नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं हुआ। ओके, श्राप नहीं देना चाहिए,
पर कौन कौन और बोलते हैं श्राप नहीं देना चाहिए? हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड। सब लोग बोलते हैं कि श्राप नहीं देना चाहिए, पर ये भी एक शास्त्र की चीज है कि नंदीश्वर और जितने सारे शिव जी के अनुयायी थे, उनके सामने शिव जी का अपराध हो रहा है। तो अगर आपकी गुरु वर्गों की अपराध हो रहा है, उसको कैसे सहन किया जाए? आपको तो कुछ बोलना चाहिए ना। हाँ, आपकी अरे क्या उसको बोलते हैं, एटिकेट, सदाचार तो ये बोलता है कि आपकी गुरु वर्गों को अगर कोई निंदा कर रहा है, उसका तो जबान काट देना चाहिए। हरे कृष्ण। तो और आप बोल रहे हैं कि शिव जी का निंदा ऐसे ही खड़े होके सुनते रहे? हाँ, श्राप नहीं करें तो क्या करें? ताली मारे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कितना अच्छा बोल रहे हैं। और बोलिए, और बोलिए। रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फेसबुक में डालें, यूट्यूब में डालें। क्या करें? क्या गलती किया? उसको समझाना चाहिए, लेकिन श्राप देने से तो वो जगत का वो अमंगल हो जाएगा। ओके, सारा जगत का अमंगल भी ज्यादा हो जाएगा। समझाना चाहिए। समझाना चाहिए। हाँ? ये गलत काम है। ओके, समझाना चाहिए, गलत काम है। सुकेंद्र प्रभु बोल रहे हैं श्राप नहीं देके समझाना चाहिए। ओके, एक एक करके, रुको, एक एक करके। हाँ, पहले प्रीति माता जी, फिर उसके बाद हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमें वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। ओके, स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। और सबको जाके फिर क्या करना चाहिए? दूसरे स्थान में जाके श्राप देना चाहिए? नहीं प्रभु जी, श्राप तो नहीं देना चाहिए, उससे गलत चीजों का शुरुआत होता है। हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए जब क्रोध शांत हो जाए। सही समय। ओके, क्रोध शांत हो जाने के बाद क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद जब मिले तब समझाना चाहिए कि ये चीज गलत है, हमें अपने गुरुवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, हमारा ही भक्ति नष्ट होगा। ओके, हमारा सबसे गलत काम है ये। तो कोई अगर फिर ऐसे अपराध कर रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपराध करते रहो, नो प्रॉब्लम। अगर प्रभु जी कोई समझना चाहे तो फिर गुरुवरों से बात करके उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोई राजी ही नहीं है, तब तो प्रभु जी गैप ही कर देना चाहिए। तो फिर उनको अपराध करने दो, दक्ष और करो, और श्राप दो शिव जी को, ऐसा करना चाहिए। हमारी योग्यता नहीं है ना प्रभु जी कुछ बोलने की। हाँ, तो जो हमसे बड़े हैं, गुरुवर है, वो समझाएंगे उनको। हाँ, तो यही क्या गलती किया, तो इसीलिए ये हम पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है कि गलती क्या किया उन्होंने? उन्होंने जैसे भगवान शिव जो सबसे बड़े वैष्णव है, उनका अपराध किया प्रभु जी। हाँ, गलत बोला। नहीं, श्राप देके क्या गलती किया? श्राप नहीं देके क्या उनको करना चाहिए था? सही चीज क्या था कर सकते थे? मतलब बोलना चाहिए कि हमें ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आपने ऐसे अपमान किया और गलत चीज में साथ दिया, तो इसीलिए हम भी मतलब इस स्थान को छोड़ के जा रहे हैं। आप लेकिन हम आप जैसा खराब काम नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हो। ओके, स्थान। प्रीति माता जी स्थान छोड़ के जाने में उनको बहुत अच्छा लगता है। कलकत्ता छोड़ के फिर यूएस चले गए, यूएस में कुछ हुआ, फिर उधर छोड़ के कहीं और। स्थान छोड़ने में इतना आसान नहीं होता स्थान छोड़ना, सब आपकी तरह नहीं है, हैं? प्रीति माता जी, रुको, एक हाँ, शिव जी को उसको समझना चाहिए, जो ऊंचा बड़ा भेदाभेद नहीं करना चाहिए। ये वो छोटा है, उसको ओके, दक्ष को समझाना चाहिए। ओके। ओ, नेक्स्ट जब भागवतम लिखा रहेगा, सुकेंद्र प्रभु को अपॉइंट किया जाएगा दक्ष को समझाने के लिए। प्रभु जी, जब बुरे अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते हैं, तो अच्छे को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, तो बुरे को अगर बुराई नहीं छोड़ता है, तो अच्छे को अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए, तो खड़े रहना चाहिए और अहिंसा परमो धर्म बोलना चाहिए। और करो, दक्ष ने श्राप दिया, श्राप दो अच्छे से, बहुत अच्छा, और श्राप दो, ऐसे बोलना चाहिए। एक श्राप नहीं दो, और एक श्राप दो, दक्ष को बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए।
हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। सुवर्णा श्यामा माता जी बताएं। प्रभु जी, जब वहाँ पे हमारे गुरु उपस्थित हैं, वो जब उनसे हम बिना पूछे, बिना परमिशन लिए इस तरह से उठकर कुछ श्राप और ये सब नहीं देना चाहिए। जो भी है, गुरु उपस्थित है तो हमें चुप रहना चाहिए। बट गुरु को ही श्राप मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? फिर भी प्रभु जी गुरु हैं तो उनका हमें सम्मान करना है कि गुरु के सामने हमें नहीं बोलना चाहिए। ओके। और क्या गलती किया? पहला गलती शिव जी के अनुयायियों ने किया कि शिव जी को पूछा नहीं, बिना शिव जी से पूछा नहीं। पर उससे भी बहुत बड़ा और एक गलती किया, कोई नहीं बोल रहा है। ओके, यस, जय निताई माता जी। प्रणाम प्रभु जी। मतलब उनको जैसे हमारे गुरु को लोग कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ हम सुन नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, स्थापित करना भी अपराध हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए कि हमारे गुरु में तो ये सारी विशेषता है। और अगर वो श्राप दे भी रहे तो सिर्फ उतने लोगों को देना चाहिए। नहीं, यहाँ तो पूरे विष्णु भक्त और शिव भक्त को, पूरे मतलब जगत को ही, जगत वाले भक्त को श्रापित कर रहे हैं। तो ये सही है। पर्सनली किसी मतलब जो लोग किए हैं उसको आप श्राप दे सकते हैं, सारे को तो नहीं दे सकते। ओके, तो जयनिता माता जी एक चीज सही बोले, जो है कि अगर आपके सामने आपकी गुरु वर्गों की निंदा हो रहा है, श्राप देने से कुछ फायदा नहीं होगा। रादर आपको गुरु वर्गों को गुणगान करना चाहिए। स्थान भी छोड़ के जाने से कुछ समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर आपके सामने किसी का अपराध हो रहा है, किसी का निंदा हो रहा है, तो हमको श्राप नहीं देना चाहिए, स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। और वो जो गलत फहमी है, दक्ष का देखिए एक गलत फहमी हो गया था जिसके वजह से वो निंदा कर रहे हैं शिव जी का। तो नंदीश्वर जानते हैं शिव जी की महिमा, करेक्ट? तो नंदीश्वर जी को क्या करना चाहिए था? शिव जी का गुणगान करना चाहिए था। तो पहला महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए, और पहला गलती ये की है कि नंदीश्वर शिव जी का गुणगान नहीं करके जो शिव जी का निंदा कर रहे हैं उनको निंदा करने लग गए। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई किसी का निंदा कर रहा है तो और वो आपके गुरु वर्ग हैं, तो उनकी जो निंदा कर रहा है उनकी निंदा नहीं करके, अगर जो निंदा कर रहा है उनकी आप निंदा करेंगे, तो आप में और हम में, दोनों में क्या अंतर हो गया? समझ में आ रहा है? और दूसरा एक एक्सट्रीम क्या हो गया? निंदा करना। दूसरा एक्सट्रीम क्या हो गया? सब सहन करना, छोड़ के चले जाना, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। पर हमको क्या करना चाहिए? अगर एक व्यक्ति निंदा कर रहा है गुरु वर्गों की, तो उस समय उत्तेजित नहीं होके उनकी गुणगान करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब हम आप भक्ति करेंगे या फिर लोगों को पता चलेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो कई लोग आपके पास आएंगे और कृष्ण के बारे में इधर उधर उल्टा सीधा बोलेंगे, करेक्ट? कृष्ण तो हमारे गुरु हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु। या फिर वैष्णव के बारे में बताएंगे, इस्कॉन के बारे में कभी कभी लोग उल्टा सीधा बताते हैं, और बहुत सारे भक्तों के बारे में उल्टा सीधा बताते हैं। तो हमको उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए, या फिर हमको एक एक्सट्रीम स्टेप हम क्या लेते हैं, बहुत उत्तेजित होके, तुम ऐसे भगवान के बारे में बोलता है, मैं श्राप देता हूं तुम मर जा। ऐसे कोई भगवान के बारे में बोलता है? तो एक एक्सट्रीम स्टेप है जब कोई आप कभी भगवान के बारे में निंदा सुनते हैं, वैष्णव के बारे में निंदा सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के बारे में निंदा सुनते हैं, इस्कॉन के बारे में निंदा सुनते हैं, एक स्टेप हो जाता है नंदीश्वर स्टेप। नंदीश्वर जैसे स्टेप मतलब, या फिर ब्राह्मण लोगों के जैसे स्टेप मतलब, श्राप दे दो उत्तेजित होके। और दूसरा स्टेप मतलब, दूसरा एक्सट्रीम क्या हो जाता है? ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, हमारा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी छोड़ के आ जाओ, वो जगह छोड़ के आ जाओ, बस। पर एक्चुअल विधि ये है कि अगर आपको
आपने सुना कृष्ण के बारे में, वैष्णव के बारे में कुछ अपराध, कोई निंदा कर रहा है, हमको कृष्ण की गुणगान करना चाहिए। अगर कृष्ण की गुणगान करने के बावजूद वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर स्थान को छोड़ना चाहिए। प्रीति माता जी लास्ट पॉइंट बोल दे रहे हैं और जय निताई माता जी फर्स्ट पॉइंट बोल दिए, तो हम दोनों को जय निताई माता जी प्लस प्रीति माता जी बाई 2 इज इक्वल टू द राइट आंसर। सो अगर हम गुणगान करने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, तब फिर वो स्थान को छोड़ देना चाहिए। स्थान को छोड़ देने के बाद क्या करना चाहिए, जो जैसे दक्ष का भी एक सुपीरियर है, हर व्यक्ति का एक, कोई व्यक्ति एंड तो नहीं है, सब व्यक्ति का एक माथे के ऊपर कोई रहता है कि नहीं, करेक्ट? दक्ष के माथे के ऊपर कौन बैठे थे? कौन दक्ष के बॉस थे? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी उधर ही बैठे थे, करेक्ट? ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी के सामने सब हो रहा है। तो दक्ष के माथे के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और तुरंत जब पहले नंदीश्वर जैसे सुने, दक्ष ऐसे बताया शिव जी के बारे में, तो पहले नंदीश्वर जी को शिव जी का गुणगान करना चाहिए था। शिव जी का गुणगान करने के बावजूद अगर ब्राह्मण लोग और जितने सारे दक्ष के अनुयायी हैं वो सुने नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के बोलना चाहिए था कि ये बहुत अन्याय हुआ, आप क्योंकि दक्ष के बॉस हैं, आप इसका समाधान कीजिए, हम इधर से निकल जा रहे हैं। तो कभी भी हमको जो जस्टिस मतलब न्याय को हमारे हाथ में छीन के लेके नहीं आना चाहिए। न्याय जो है उसको भिक्षा मांगना चाहिए कि ये गलत हुआ, आप इसका समाधान कीजिए। न्याय महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ आपके साथ कर ले, हम तो वैष्णव हैं, हम किसी, हरे कृष्ण। अहिंसा सही बात नहीं है, पर हिंसा को कैसे करना चाहिए, न्याय कैसे करना चाहिए, वो भी हमको सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आप किसी का अपराध कर रहा है, निंदा कर रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं करो, ये भी गलत है, और श्राप देना भी गलत है। तो हमको समझना चाहिए सही सदाचार क्या होता है। सही सदाचार मतलब ये नहीं कि हम कोई भी कुछ भी करे उसको सहमति कर रहे हैं, और सही सदाचार ये भी नहीं कि कोई कुछ भी कहे कि उत्तेजित होके उसको श्राप दे दिया। हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सहमति कर रहे हैं। तो बिना उत्तेजित होके भी हम अपनी जो उस दक्ष जो बताए उसको सहमति नहीं कर सकते हैं, और उसका तरीका है शिव जी का गुणगान करना। तो यहाँ पे नंदीश्वर के अनुयायी ये गलती कर बैठे। तो हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार के हमारे पास सिचुएशन, परिस्थिति में हम पड़ेंगे। जैसे कभी आध्यात्मिक परिस्थिति छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, आपके पति या पत्नी, आपके हस्बैंड का निंदा हो रहा है या वाइफ की निंदा हो रहा है, तो हम तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, है कि ना? हमारे घर वालों का निंदा हो रहा है, हम तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्तेजित नहीं होके जो निंदा कर रहा है, जिसके बारे में निंदा कर रहे हैं, हमको गुणगान करना चाहिए। अगर गुणगान करने के बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तब हमको स्थान छोड़ देना चाहिए, और वी शुड रिपोर्ट नेक्स्ट कि हाँ ये ऐसे 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 इन्होंने किया जो अन्याय है। तो सदाचार की ये विधि है। तो नंदीश्वर और उनके अनुयायी शिव जी का निंदा हुआ, तो ये एक महत्वपूर्ण सदाचार है कि अगर गुरु वर्गों की निंदा होता है तो हमको उनको सुनना नहीं चाहिए, पर नंदीश्वर ने श्राप दे दिया, जो और एक बहुत बड़ा गलती किया।
और दूसरा चीज जो जयनिताय माता जी बताया वो भी सही है कि कुछ लोग ने गलती किया, पर जब हम उत्तेजित हो जाते हैं पूरा ब्रह्मांड को श्राप दे देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलती हुआ। तो अगले कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरह यज्ञ हो गया, जो भी हो गया, ये सब लोग चले गए, ब्राह्मण लोग और ये सब चले गए, जितने सारे बचे उनके साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञ को समाप्त किया। उसके बाद अगले कक्षा में हम देखेंगे कि दक्ष ने बहुत बड़ा फिर से एक यज्ञ किया और शिव जी को बुलाया नहीं, और सती जो दक्ष की बेटी हैं तो उनको बहुत खराब लग रहा था कि मेरे पिताजी ने बुलाया नहीं, उनका मन कर रहा है घर जाने का। हरे कृष्ण। अभी कैसे घर जाएं कि ना जाएं, क्या करें, कैसे बेटी घर ना जाए, ये चिंता में पड़ गई है सती देवी। तो ये तृतीय अध्याय है, सती देवी और शिव जी के बारे में बातचीत होता है, शिव जी का बातचीत होता है कि घर जाएं या ना जाएं। हरे कृष्णा। आपको क्या लगता है, सती देवी को घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सुवर्णा श्यामा माता जी मना कर रहे, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा घर। मुझे नहीं जाना चाहिए। ओके, देखते हैं सती देवी क्या करेगी। तो सती देवी, शिव जी भी देवी मना किया घर जाने के लिए, पर सती देवी शिव जी को ऐसे गुस्सा होके ऐसे खा जाएंगे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मना कर दिया पिताजी के घर में जाने के लिए। और पत्नी का जो गुस्सा होता है, बाप रे, बहुत जोर से हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ता है। और शिव जी और सती देवी के बीच में बहुत सुंदर बातचीत होता है अगले अध्याय में। उससे हम क्या अपना जीवन में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो हम सीख सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। अभी चर्चा हुआ कि मतलब ब्राह्मण लोग और नंदीश्वर एक दूसरे को श्रापित करने लगे, तो यहाँ तो शिव को लेके मतलब श्रापित कर रहे थे, तो फिर यहाँ ये लाइन कैसे आ गया कि जो विष्णु के भक्त हैं उनको शिव से मतलब शिव से नफरत हो जाएगा, मतलब शिव के भक्तों से? हाँ, क्योंकि ब्राह्मण लोग विष्णु के अनुयायी हैं, शिवली लोग शिव के अनुयायी हैं, तो शिव जी लोग भी शिव जी के अनुयायी हैं। अनुयायी भी विष्णु को आराधना करना चाहिए, रामचंद्र की आराधना करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भी रामचंद्र की आराधना करते हैं। पर ये ब्राह्मण लोग ऐसे श्राप दे दिए कि तुम लोग नास्तिक बन जाओगे, विष्णु को भूल जाओगे, तो ऐसे श्राप दे दिया। समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है, वो हनुमान जी वाला जो कथा आप कर रहे थे, उसमें जब एकादशी रामनवमी के अवसर पे जो चल रहा था ना प्रभु जी, तो उसमें एक मतलब वो आता है जब राम भगवान लक्ष्मण जी से हनुमान जी मिलते हैं और रामचंद्र उनके गले में वो लॉकेट देखते हैं, तो उस टाइम में हनुमान जी अपने को जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो सुग्रीव के दास है, तो राम जी पीछे हो जाते हैं और लक्ष्मण को आगे करते हैं कि उनको शिक्षा का जरूरत है और लक्ष्मण गुरु के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में मतलब हनुमान जी ने ये लाइन बोल के ऐसा क्या, मतलब इस लाइन में क्या गलती है कि मतलब ये घटना हुआ? ये तो आपको रामचंद्र जी से पूछना पड़ेगा। नहीं, मेरे गुरु तो आप ही हैं। गलती ये हुआ कि हनुमान जी भगवान के सामने हमको अपनी भौतिक जो अस्तित्व है उसको निछावर करके शरणागति करना चाहिए। इसकी मैं पत्नी हूँ, इसकी पति हूँ। अरे भगवान सामने आ गए, क्या पति क्या पत्नी, एटलीस्ट भगवान के सामने तो हमको शरणागति दिखाना चाहिए। हनुमान जी को पता चल गया कि ये मेरे प्रभु हैं, फिर प्रभु का मतलब क्या, शरणागति ना। हनुमान जी को संपूर्ण रूप से ज्ञात हो गया कि ये मेरे प्रभु हैं,
और जब प्रभु पूछ रहे हैं कि आपकी अस्तित्व क्या है, मैं किसी और का दास हूं। तो हमको समझना चाहिए हम भगवान के दास हैं। पति पत्नी और बेटा बेटी ये रोल निभा रहे हैं। और हनुमान जी का इंट्रोडक्शन से ये पता चलता है कि वो सुग्रीव के दास हैं और रामचंद्र की सेवक का रोल निभा रहे हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी? प्राथमिक क्या है और सेकेंडरी क्या है? अब भगवान के सामने हम जा रहे हैं, जैसे भगवान के सामने कोई पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, कोई पति नहीं किसी का, कोई पत्नी नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान है। और किसी का कोई अस्तित्व नहीं है कि मैं इसकी बॉस हूं, मैं इसका चाकर हूं, मैं इसका नौकर हूं, ये हूं वो हूं। तो भगवान के सामने इंट्रोडक्शन, आध्यात्मिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मैं आपके दास के दास हूं। ये हमारी अस्तित्व, क्योंकि एक दिन हमारे सामने भी भगवान आएंगे। तो अगर हम ऐसे गलती कर दिया, बोल दिया कि मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका पति हूं, शायद भगवान फिर ना आए कभी। तो इसलिए हम मंदिर में भी जाते हैं, जब हम अपने आप को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कोई धनी व्यक्ति आ गया, मैं कोई पुरुष आ गया, मैं कोई स्त्री आ गया, मैं किसी की पत्नी आ गया, पति आ गया। मैं हमको समझना चाहिए मैं आपका दास हूँ है भगवान। आपको भूल के ये भौतिक संसार में भटक रहा हूँ, और ये भौतिक संसार में भटके हुए मैं अलग अलग रोल निभा रहा हूँ। आज किसी की पत्नी होकर रोल निभा रहा हूँ, कल किसी की पति होकर रोल निभाऊंगा, कल किसी की बेटी, कल किसी का बेटा, इस तरह का रोल निभा रहा हूँ। ये रोल मेरे को निभाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी प्राइमरी, प्राथमिक जो अस्तित्व है उसको मैं भूल जाऊं। भगवान के सामने शरणागति के समय वो भगवान की जो शरणागति है उसको सेकेंडरी बना दिया और सुग्रीव की शरणागति को प्राइमरी बना दिया। ये समस्या। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, कभी कभी भक्त भी मतलब दूसरे भक्त का ऊपर चर्चा करते हैं, तो उस टाइम एक्चुअली क्या करना चाहिए? कैसे चर्चा करते हैं? मतलब कोई डिवोटी के बारे में कुछ बोल रहा है निंदा, तो उस टाइम उस डिवोटी का गुणगान करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो डिवोटी ऐसा नहीं है। हमको कभी भी किसी का निंदा नहीं सुनना चाहिए। और चर्चा कृष्ण के बारे में होना चाहिए। भक्तों की निंदा के बारे में चर्चा, उसको चर्चा नहीं बोलते हैं, प्रजल्प बोलते हैं। तो अगर हम करेंगे तो हम अगर सुनेंगे और खाली सुनेंगे और समर्थ, सुनना मतलब समर्थ करना, समझ में आ रहा है? खाली सुन लिया और कुछ बोला नहीं मतलब समर्थ किया, तो समर्थन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, आपकी कुछ गलतफहमी होगा। ओके, और कोई? ओके, सो नेक्स्ट वीक वी विल मीट अगेन एंड हम देखेंगे कि किस तरह सती और शिव जी वार्तालाप कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।